इनिशियल सेटिंग टाइम में सीमेंट का जो पेस्ट है वो हार्ड होना स्टार्ट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम में सीमेंट का पेस्ट कम्प्लीटली हार्ड हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड है उसमें सबसे पहले 300 ग्राम सीमेंट का सैंपल है, वेइंग बैलेंस, स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रावल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये वी कैट अपरेटस है, ये वी कैट मोल्ड है, ये इसकी नॉन पोरस ग्लास प्लेट है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम की नीडल है, ये फाइनल सेटिंग टाइम की नीडल है और ये है आपके पास डिस्टिल वाटर। सबसे पहले हमने 300 ग्राम सीमेंट का वेट कर लिया है जो कि 90 माइक्रोन्स की सीव का पास है। सीमेंट का वेट 300 ग्राम्स मेजर करने के बाद नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट जो है वो हमारे पास 29% थी। वेट ऑफ वाटर एज़ पर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के मुताबिक हमने जब वाटर का वेट मेजर किया तो वो 87 ग्राम है। तो क्योंकि हमने 0.85 टाइम्स वाटर लेना होता है इस कंसिस्टेंसी से जो हमें वाटर आता है उसका सेटिंग टाइम के लिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 87 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो ये हमारे पास 74 ग्राम जो है ये हम सेटिंग टाइम के लिए 300 ग्राम सीमेंट में वाटर मिक्स करेंगे और उसका सेटिंग टाइम चेक करेंगे। ये हमने 74 ग्राम्स वाटर का वेट कर लिया है सेटिंग टाइम के लिए। अब आपने जैसे ही सीमेंट के सैंपल में वाटर मिक्स करना है उसी तरह से आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। ये देखिए हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया है और इधर से जो है हमने सीमेंट में वाटर मिक्स करना शुरू कर दिया है। अब देखिए कंसिस्टेंसी टेस्ट के मुताबिक जो हमारे पास वाटर की वैल्यू आई थी वो हमने डाल के इसका इस तरह से बॉल बनाना है और उस बॉल को आपने सीमेंट के बॉल को इस तरह से रोल करना है। कुछ स्टैंडर्ड्स में जो है वो 0.85 डालते हैं कंसिस्टेंसी के वाटर का और कुछ स्टैंडर्ड में जो है जितना कंसिस्टेंसी में होता है उतना डालते हैं। तो जिस स्टैंडर्ड को आप फॉलो करेंगे उसके मुताबिक आपने इसके अंदर वाटर डालना है। उसके बाद आपने इस तरह से इस बॉल को रोल करना है। रोल करने के बाद आपने इस सीमेंट को आपने इस वी कैट के मोल्ड में प्लेस करना है। हम इनिशियल सेटिंग टाइम की जो ये नीडल है इसका डायमीटर 1.13 mm प्लस 0.05 mm होता है, ये हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। अब हम मोल्ड और ये सीमेंट का सैंपल जो कि हमने इस मोल्ड के अंदर फिल किया था, अब हम इस नीडल को इस सीमेंट के सैंपल के साथ इसका कांटेक्ट कर देंगे और ये आपने स्टॉप वॉच पे देखते जाना है कि हर 2 मिनट के इंटरवल से आपने जो है इसमें इस नीडल को पेनिट्रेट कराना है और इसकी रीडिंग चेक करनी है। इसका नीडल का कांटेक्ट होने के बाद जब इनिशियली आप इसको रिलीज़ करेंगे तो ये फुल पेनिट्रेट हो जाएगी। ये देखें ये फुली पेनिट्रेट हो गई है, क्योंकि अभी जो टाइम है हमारे पास ये 6 मिनट हुआ है। तो आपने हर 2 मिनट के इंटरवल से या हर 5 मिनट के इंटरवल से आपने इसको चेक करते जाना है। जो ओपीसी सीमेंट होता है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट्स के बाद आता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट तक आता है। उस वक्त जो आपके पास ये नीडल पेनिट्रेट करनी चाहिए, जिस तरह से मैंने इसको पेनिट्रेट किया था, तो उस वक्त जो ये नीडल है ये इसमें इतना एक पेनिट्रेट करनी चाहिए कि ये इसकी जो रीडिंग है यहाँ से बॉटम से, ये देखें यहाँ से बॉटम से ये यहाँ तक आए 5 तक। ये देखें हमने इसके ऊपर डिफरेंट ट्रायल्स जो हैं वो परफॉर्म किए हुए हैं। आपने जो एक एहतियात ये करनी है कि इसके किनारों से आपने 10 mm अंदर वाली साइड पे टेस्टिंग करनी है। हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 mm से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने ये देखें हमने इसको इसके साथ टच किया हुआ है सरफेस के साथ। उसके बाद आपने साथ साथ स्टॉप वॉच से जो टाइम है वो भी नोट करते रहना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रीली रिलीज़ कर देंगे। फ्रीली रिलीज़ करेंगे तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा। 30 सेकंड में हम यहाँ से रीडिंग इसकी देख लेंगे। जब 5 mm रह जाएगी जितने टाइम में, तो वो हमारा जो टाइम है वो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। तो अब हम इसको फ्रीली रिलीज़ कर देते हैं। ये देखें हमने इसको फ्रीली रिलीज़ कर दिया है और 30 सेकंड तक जो है हम इसकी पेनिट्रेशन चेक करेंगे। इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से पेनिट्रेट होगा।
और अगर इसकी जो रीडिंग है वो 30 सेकंड में 5 mm रह जाएगी तो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो आ चुका होगा। ये देखें आफ्टर 30 सेकंड जो है हमने रीडिंग चेक की है तो ये 5 mm पे जाके स्टॉप हो गई है। तो 5 mm पे जब हम स्टॉप होगी इधर से हम टाइम को भी स्टॉप कर देंगे और हम टाइम देखेंगे कितना है। ये जो हमारा टाइम है ये 50 मिनट और 45 सेकंड हो चुका है। तो ये हमारा जो है इनिशियल सेटिंग टाइम है। तो 50 मिनट 45 सेकंड जो है हमारा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है। फाइनल सेटिंग टाइम के लिए आपने फाइनल सेटिंग टाइम की नीडल इसके साथ फिक्स कर दी है, इसको साफ़ करके उसके बाद हमने डिफरेंट ट्रायल्स की हैं। डिफरेंट ट्रायल्स में ये देखें इसके ऊपर डिफरेंट स्पॉट नज़र आ रहे हैं, गोल गोल ये सर्कल नज़र आ रहे हैं। तो जितने टाइम में अगर हम इसको बार बार इसकी सरफेस के साथ इस तरह से टच करके फिर इसको फ्रीली रिलीज़ करेंगे, ठीक है, फ्रीली इस तरह से रिलीज़ करते हैं तो अगर उसकी सरफेस के ऊपर इम्पैक्ट नज़र आता है, मतलब उसका कंप्लीट सर्कल बनता है, तो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम नहीं आया। अगर उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसका कंप्लीट सर्कल नहीं बनता, तो इसका मतलब हमारा फाइनल सेटिंग टाइम आ चुका है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इसकी सरफेस के साथ इस तरह से टच करके यहाँ पे इसको मैं फ्री फॉल रिलीज़ करता हूँ इस तरह से, तो इसके ऊपर कंप्लीट सर्कल नहीं बना, तो इसका मतलब इसका फाइनल सेटिंग टाइम आ चुका है। मैं आपको नज़दीक से भी ये दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आप नज़दीक से देख सकते हैं। ये देखें जब स्टार्ट में हमने किया था तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट्स पड़ रहे थे, ये देखें 4 इम्पैक्ट पड़े थे। उसके बाद हम इसको हर 8 घंटे, आपने 8 घंटे के बाद इस टेस्ट को स्टार्ट करना है, नया सैंपल बना के। इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद नया सैंपल बनाना है। उसके 8 घंटे के बाद आपने हर 10-10 मिनट के इंटरवल पे आपने ये ट्रायल करने हैं। जब इसका किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट ना हो, मतलब कंप्लीट सर्कल ना बने, जिस तरह से ये कंप्लीट सर्कल बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बने हुए हैं नज़दीक से अगर आप देखें तो। लेकिन जब हमने 8 घंटे और 20 मिनट के बाद, फॉर एग्जांपल अब हमने 8 घंटे 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स के बाद इसको रिलीज़ किया है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो इसका मतलब इसका फाइनल सेटिंग टाइम आ चुका है, जो कि हमारे पास 8 घंटे और 20 मिनट है।